प्रदान करें। ऐसे परम सत्य आदरणीय भैया जोशी जी से मेरा निवेदन है कि हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे परम सत्य भैया जोशी जी के लिए। अपने मध्य प्रदेश राज्य के सम्माननीय स्वदेशी जागरण मंच के अजय पत्की जी, श्रीमती पत्की जी, सुधीर दाते जी, माहेश्वरी जी और इस मेला आयोजन के सभी आयोजक। ये तो एक मेला हम सबके जीवन में एक दिशा याद रखते हैं कि औरों के दूसरों के गुणगान करने से हम समर्थ नहीं बनते। हमें समर्थ बनने के लिए हमें ही संकल्प लेना पड़ता है, हमें ही कोशिश करनी पड़ती है। 1948 में देश स्वतंत्र होने के बाद हम एक शक्ति लगाकर साधना करते हुए एक विज्ञान के जगत में अपना एक स्थान निर्माण किया है। होमी भाभा से प्रारंभ होकर अभी अभी अपने राष्ट्रपति रहे ऐसे स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी तक हमने जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, हमने प्रसार माध्यमों के क्षेत्र में काम किया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव की झोपड़ी तक, घर-घर तक कई बातें पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम हम लोगों ने खड़ा किया है। इंटरनेट के माध्यम से सारे दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसी संख्या लगभग 70 वैश्विक स्पर्धा के, वैश्विक स्तर के हम कह सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री भी स्टार्टअप के माध्यम से इन्हीं बातों को प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी ताली बजा के उनका हम अपने अच्छे कामों को लेकर के। मोदी जी की बहुत सारी शुरुआत और हमारे लिए जो स्वदेशी मेले का मूल आयोजन, ये सच्चे अर्थों में आप अतीत के काल से स्मरण करें। इस देश में गुलामी का दौर अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी स्वदेश के अंदर हमारी जो उत्पादक क्षमता थी, जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी, दुनिया के अंदर भारत की एक विशेष पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे पूरे स्वदेशी लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग उस काल के प्रवाह में अपनी युक्ति बुद्धि से हमारी प्रतिभाओं के साथ जो दुराचार किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे इस स्वदेशी मेले के माध्यम से कोई संकल्प आए और आप अपनी उद्यमशीलता चालू करो, आप अपने नवाचार करो, अपने आइडिया को मैदान में उतारो। और ये ज्यादा अच्छी भावना है जो एक शब्द में बताती है। आप कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी दे। अलग उत्पादों के साथ ये जो माहौल बनाया है वाकई अद्भुत बनाया। और मेले का मतलब ही मिलना जुलना है, और केवल मिलना जुलना नहीं, अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की सभी प्रकार की संभावनाओं के लिए हम अपने व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, अपने बीच अपनत्व का भाव भी लाते हैं। जैसे मेले के शब्द में जुड़ा हुआ है स्वदेशी, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है रोजगार मेला। ये और बात के लिए नहीं, जिनने हम पे 250 साल से ज्यादा राज किया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारे अपने युवाओं के भरोसे से दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत वाले युवा मित्र। इन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमने लगातार अभियान चलाया हुआ है। कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे अपने उद्योग धंधों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप अपना उद्योग धंधा लगाइए, हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अभी तक, भैया जी को बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो 5 रीजनल कॉन्क्लेव हुई, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, नाम बताना चाहूंगा केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक, वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा अटपटा लगता है कि वो ग्वालियर पहली बार आए, जबलपुर में आने का उन्होंने पहली बार मौका लिया। रीवा सागर की तो बात ही समझ में नहीं आई कि रीवा, नाम बताना चाहूंगा केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक,
वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा अटपटा लगता है कि वो ग्वालियर पहली बार आए, जबलपुर में आने का उनने पहली बार मौका लिया। रीवा सागर की तो बात ही समझ में नहीं आई, तो रीवा कर रहे थे कि साहब रीवा में कौन आएगा, सागर में कौन आएगा। लेकिन जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता, अकेले रीवा और सागर मिला करके पूरे 5 स्थान पर 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान मंजूर हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ और 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, और ऐसे में ये जगह जगह रोजगार मेले की जरूरत पड़ेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमने अपनी संभाग की तो क्रम चालू किया ही है। अभी इसी 7